SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी तत्व है। जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम विकारी तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक 3 तरह के विकारी तत्व हैं। पहला है लिंग। हिंदी भाषा में लिंग का शब्दाधिक अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में इसका प्रयोग स्त्री तथा पुरुष जाति की पहचान के लिए किया जाता है। जैसे इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। गायक गीत गा रहा है, गायिका गीत गा रही है। शिक्षक पाठ पढ़ाता है, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। उपयुक्त सभी वाक्यों में आए रंगीन शब्द लिंग का बोध करा रहे हैं। अतः शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देखिए। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति अथवा नर वर्ग के होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, हाथी, लड़का, आदमी, शिक्षक, हलवाई। स्त्रीलिंग देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने अथवा मादा वर्ग के होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मुर्गी, हथिनी, लड़की, औरत, शिक्षा, शिक्षिका, जलेबी आदि। अब देखिए लिंग की पहचान। हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण 2 आधार पर किया जाता है, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर। अब पहला है आपका, देखो बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग संबंधी नियम कौन से होते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष अथवा नर मादा दोनों का बोध कराएंगे। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं उभयलिंगी होती हैं। ये पुरुष के लिए प्रयोग करने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग करने पर स्त्रीलिंग हो जाती हैं। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, पत्रकार, पार्षद, सचिव, डॉक्टर आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। जैसे फौज, सवारी, नर्स, संतान, सरकार, उल्लू, कौवा, चीता, गीदड़, मच्छर, गरुड़, कछुआ, गैंडा, भेड़िया, कीड़ा आदि। कुछ समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग समुदायवाचक हुई कौन कौन सी, परिवार, स्कूल, कॉलेज, वर्ग, समूह आदि। स्त्रीलिंग समुदायवाचक कक्षा, पुलिस, सरकार, परिषद, प्रजा, भीड़ आदि। अब देखिए अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग संबंधी नियम। समुद्र, पर्वत, अनाज, पेड़, देश, ग्रह, महीने, वार, रत्न, द्रव्य, धातु आदि के नाम पर प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, हिंद महासागर, अरब महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर आदि। अनाज देखिए, जौ, चना, बाजरा, गेहूं, तिल, उड़द, चावल आदि। पेड़ देखिए, कीकर, पीपल, जामुन, कटहल, सेब, आम, अशोक, शीशम, सागौन, बरगद आदि। देश देखिए, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, जापान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि। ग्रह देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, चंद्र, तारा, राहु, केतु आदि। भारतीय महीने देखिए, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, भाद्रपद, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। वार देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। रत्न देखिए, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज आदि। द्रव्य देखिए, पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, दूध, पेट्रोल आदि। धातु देखिए, गोमेद, टीन, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, तांबा, स्टील आदि। दूसरा देखिए बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आव, आवा, अक, त्व, पन, एरा, खाना, दान, पा, न, य, औड़ा आदि शब्द प्रत्यय जुड़ते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे बहाव, बचाव, लगाव, खिंचाव, छिपाव, चुनाव, उतराव आदि। आवा देखिए, दिखावा, बुलावा, पहनावा, भुलावा, छलावा, चढ़ावा आदि। अक देखिए, बालक, शिक्षक, गायक, चालक, नायक, लेखक आदि। त्व देखिए, सतित्व, अपनत्व, पुरुषत्व, महत्व, ममत्व, बंधुत्व आदि।
पन देखिए, बालपन, बड़प्पन, बचपन, पागलपन, पचपन आदि। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, लुटेरा आदि। खाना, दवा खाना, पागल खाना, कारखाना, डाक खाना आदि। दान, खानदान, रोशनदान, पीकदान, इत्रदान, फूलदान आदि। पा, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पापा, छापा आदि। ना, आना, सोना, सजना, बोलना, टहलना, पढ़ना, लिखना आदि। य, भवदिया, शिष्य, स्वास्थ्य, आलस्य, सौंदर्य, मनुष्य, प्रिय आदि। औड़ा, भगौड़ा, हथौड़ा, पकौड़ा, चौड़ा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाल, सिर, कंगा, मस्तक, हृदय, दांत, नाखून, अंगूठा, घुटना, पैर, हाथ आदि। अपवाद में छाती, कमर, ठोडी, आंख, नाक, भौं, मूछ, पलक, पिंडली, एड़ी, जीभ और नाभि भी आते हैं। अब चौथा देखिए, वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, ए, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, य, र, ल, व। अपवाद में ई और ई है। अब देखिए आपका पांचवा, भाषा, लिपि, बोली, नदी, झील, नक्षत्र आदि के नाम प्राय कैसे रहेंगे बच्चों? स्त्रीलिंग में। भाषा जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल, कश्मीरी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती, रूसी और भी बहुत सारी हैं। लिपि में रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी आदि। झील में टिहरी झील, सांभर झील, चिल्का झील, डल झील, नैनी झील, बलकाश, बालकश झील आदि। नक्षत्र देखिए बच्चों, चित्रा, कृतिका, मृगशिरा, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। बोली देखिए बच्चों, पहाड़ी, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, हरियाणवी आदि। नदी, ताप्ती, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, रावी, चिनाब, झेलम आदि। लिंग परिवर्तन देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं, परंतु इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं ऐसे। आइए अब लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ और नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे चोर से चोरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, मास्टर से मास्टरानी, ऊंट से ऊंटनी, हाथी से हथीनी। दूसरा देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ अथवा आ में ई प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाने। नाना से नानी, चाचा से चाची, देव से देवी, टोकरा से टोकरी, मामा से मामी, दास से दासी, बकरा से बकरी, लड़का से लड़की, सखा से सखी। अब तीसरा देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ या आ को इया प्रत्यय में कैसे बदलते हैं। गुड्डा से गुड़िया, बछड़ा से बछिया, कुत्ता से कुतिया, लोटा से लुटिया, डिब्बा से डिबिया, बूढ़ा से बुढ़िया, चिड़ा से चिड़िया, चूहा से चूहिया। अब आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ई में अनि या एणी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग कैसे बनेंगे। स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी, हंस से हंसनी, हाथी से हथनी, मनमोहन से मनमोहिनी, यशस्वी से यशस्विनी, एकाकी से एकाकिनी, दंडी से दंडिनी, मनोहारी से मनोहारिणी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। नौकर से नौकरानी, देवर से देवरानी, पठान से पठानी, भव से भवानी, क्षत्रिय से क्षत्राणी, मेहतर से मेहतरानी, सेठ से सेठानी, राजपूत से राजपुतानी, चौधरी से चौधरानी। अब देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन, पड़ोस से पड़ोसिन, नाक से नागिन, माला से मालिन, लोहार से लोहारिन, पाप से पापिन, कुम्हार से कुम्हारिन। अब आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अक में इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। सेवक से सेविका, धावक से धाविका, गायक से गायिका, संपादक से संपादिका, साधक से साधिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, निवेदक से निवेदिका, प्रेषक से प्रेषिका। अब आठवां देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। हलवाई से हलवाइन, बाबू से बबुआइन, चौधरी से चौधराइन, पंडित से पंडिताइन, लाला से ललाइन, ठाकुर से ठकुराइन। अब नौवां देखिए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ में आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। शिष्या से बनेगा शिष्या, अपराजित से अपराजिता, अध्यक्ष से अध्यक्षा, प्रियतमा से प्रियतमा, महोदय से महोदया, आत्मज से आत्मजा, बालक से बालिका, आचार्य से आचार्या, भवद्य से भवद्या।
पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ता में त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। अभिनेता से अभिनेत्री, कर्ता से कर्त्री, कवि से कवयित्री, नेता से नेत्री, विधाता से विधात्री। अब 11वां देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग शब्द पूरी तरह से भिन्न होते हैं। सम्राट से जैसे सम्राज्ञी, पुरुष से स्त्री, बिलाव से बिल्ली, भाई से भाभी, साधु से साध्वी बनेगा। पिता से माता, वीर से वीरांगना, बहन से बहनोई से बहन, कवि से कवयित्री, वर से वधू बनेगा। तो ये थे बच्चों आपके कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होने वाले शब्द। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर हुआ घोड़े दौड़ रहे हैं, तो एक घोड़े की बात हुई, यहाँ बहुत सारे घोड़ों की, तो एक वचन बहुवचन। चिड़िया चींची कर रही है, चिड़िया चींची कर रही हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से एक अथवा अनेक होने का बोध हो रहा है, अतः संज्ञा के जिस रूप से उससे के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम वचन कहेंगे। वचन के भेद देखिए, हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कुर्सी, स्त्री, छाता, कलम आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, कुर्सियां, स्त्रियां, कलमें आदि। अब देखिए वचन की पहचान। संज्ञा शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है, जैसे लड़की दौड़ रही है, लड़कियां दौड़ रही हैं। कविता ने केला खाया, कविता ने केले खाए। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द एक वचन और बहुवचन का बोध करा रहे हैं। सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों से भी एक वचन और बहुवचन होने का बोध हो रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वह एक सर्वनाम, वे, वह से पता चल रहा है एक वचन और वे से बहुवचन। मैं कल बाजार जाऊंगा, हम सब बाजार जाएंगे। तुम मेला देखने जाओगे, तुम सब मेला देखने जाओगे। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन का बोध करा रहे हैं। क्रिया शब्दों से भी कई बार पता चलता है। जिन संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन के समान पाया जाता है उन वाक्यों में वचन पहचान क्रिया द्वारा की जा सकती है, जैसे बादल गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं। अब यहाँ क्रिया हो रही है, रहे हैं, रहा है, एक वचन बहुवचन। बाग में पेड़ लगा है, बाग में पेड़ लगे हैं। फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द एक वचन और बहुवचन का बोध करा रहे हैं। आदर अथवा सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे पिताजी रसमलाई खा रहे हैं, राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। 5वां देखिए, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। भाववाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे डर, प्रेम, कृपा, करुणा, क्रोध, प्यार, खटास, प्रशासन, सेवा, मंडल, सभा, गुण, संसद, निगम, केंद्र, कक्षा, गुण आदि। अगला देखिए, सहायता, आग, पानी, हवन, व्यथा, प्रकाश, वर्षा, दूध, धरती, दही, जनता आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होगा, जैसे मामा, चाचा, नाना आदि। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, दादाजी, अध्यापक जी, महोदया आदि। ऐतिहासिक पुरुषों, नारियों, महान नेताओं, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों के नाम आदि सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, केस, आंसू, लोग आदि सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। अब देखिए वचन परिवर्तन। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन कैसे बनेंगे? पंखा से बनेगा पंखे, रास्ता रास्ते, छाता छाते, पपीता पपीते, गधा गधे। कमरा से कमरे, कपड़ा कपड़े, तोता तोते, मुर्गा मुर्गे, चश्मा चश्मे। आगे देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन कैसे बनाएंगे? सलाख सलाखें, गाय गायें, पुस्तक पुस्तकें, मशीन मशीनें, लोटा लोटे, दीवार दीवारें। किताब किताबें, बहन बहनें, आंख आंखें, दवात दवाते, तलवार तलवारें, सड़क सड़कें।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन कैसे बनाएंगे? कथा से बनेगा कथाएं, शाखा से शाखाएं, दवा से दवाएं, कन्या से कन्याएं, सभा से सभाएं। माता से माताएं, योजना योजनाएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, लेखिका लेखिकाएं। अब देखिए, इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं? नदी से नदियां, तिथि से तिथियां, स्त्री से स्त्रियां, डाली से डालियां, जाति से जातियां, रोटी से रोटियां। विधि से विधियां, दवाई से दवाइयां, थाली से थालियां, रीति से रीतियां, सखी से सखियां, मक्खी से मक्खियां। अब आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में प्रयुक्त उ और उ ओ के आगे ए जोड़कर तथा उ को उ में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे गौ से गौएं, धातु से धातुएं, लू से लुए, ऋतु से ऋतुएं, वधु से वधुएं, बहु से बहुएं। छठा देखिए, तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर बहुवचन बनेंगे। जैसे गुड़िया से गुड़िया, चिड़िया से चिड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया, कुटिया से कुटिया, खटिया से खटियां, बंदरिया से बंदरियां, डिबिया से डिबियां, लुटिया से लुटियां। सातवां देखिए, कुछ शब्दों के अंत में आए गण, दल, जन, वर्ग, वृंद तथा लोग लगाकर बहुवचन बनाएंगे। अध्यापक से अध्यापक गण, प्रजा से प्रजाजन, मजदूर मजदूर वर्ग, हम से हम लोग, टिड्डी से टिड्डी दल, छात्र छात्रगण, शिक्षक से शिक्षकगण, सज्जन से सज्जन वृंद, विद्यार्थी से विद्यार्थीगण, कर्मचारी से कर्मचारी वर्ग। आठवां देखिए, स्वाभिमान अथवा अधिकार को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम आदि का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपके साथ नहीं जा सकते। नौवां देखिए, गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन के लिए अंतिम शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है, दोनों में नहीं। जैसे गाय भैंसे हमें दूध देती हैं, भेड़ बकरियां मैदान में चर रही हैं। तो बच्चों, अब हम अपना अगला विषय पढ़ेंगे कारक, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सिपाही चोर पकड़ा, इस शब्द समूह में पकड़ा एक क्रिया है, किंतु कई बार पढ़ने पर भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि उस क्रिया को करने वाला कौन है। यदि हम इस प्रकार लिखें, सिपाही ने चोर को पकड़ा, अब उपयुक्त शब्द समूह को पढ़ने पर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और प्रत्येक शब्द का क्रिया के साथ संबंध भी जाना जा सकता है। जैसे किसने पकड़ा? सिपाही ने। किसे पकड़ा? चोर को। तो इस प्रकार पता चलता है कि सभी प्रश्नों का सीधा संबंध क्रिया के साथ है। इस संबंध को स्पष्ट करने वाले कुछ चिन्ह हैं जो शब्दों के प्राय बाद में लगाकर शब्दों को नया रूप प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? कारक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक का निश्चित चिन्ह होता है, इस चिन्ह को विभक्ति भी कहते हैं। कारकों के नाम और उनकी विभक्तियां इस प्रकार है। कर्ता कारक ने कारक चिन्ह, कर्म को, करण कारक से के द्वारा के साथ, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का की के रा री रे ना नी ने, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे ओ। पहला है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राहुल ने चाय पी, अन्वी खेल रही है, बच्चा पतंग उड़ाता है, रोहित ने पत्र लिखा। उपयुक्त वाक्यों में राहुल, बच्चा, अन्वी और रोहित द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये कर्ता कारक है। ख और ग ये विभक्त चिन्ह लुप्त हो गया है, अतः कभी कभी इस कारक का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। अब देखिए कर्म कारक, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रयोग कारक चिन्ह को के साथ तथा कारक चिन्ह के बिना दोनों रूप में होता है। जैसे सचिन गेंद फेंकता है, सिपाही ने चोर को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, पुत्र पिताजी को पढ़ाते हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, अतः इन वाक्यों में गेंद, कंस, चोर और पुत्र क्या है? कर्म है। कर्म
कारक में को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। तीसरा है करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में से के द्वारा के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे साक्षी ने रंगों द्वारा चित्र बनाया, माधव रेलगाड़ी द्वारा मुंबई पहुंचा, तनय गेंद से खेलता है, माताजी चाकू से फल काटती हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंग, गेंद, रेलगाड़ी और चाकू से क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यह करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता द्वारा संज्ञा के लिए क्रिया होती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में के लिए तथा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्रिया ने शालू के लिए उपहार लिया, भिखारी को भोजन दो, बच्चे को मिठाई दो, पिताजी दादाजी के लिए दवा लाए। उपयुक्त वाक्यों में भिखारी और बच्चे को कुछ दिया जा रहा है और दादाजी व शालू के लिए क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहेंगे। अपादान कारक में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अमन साइकिल से गिर गया तो अमन साइकिल से अलग हुआ। रोशनी ने डिब्बे से मिठाई निकाली तो मिठाई को डिब्बे से अलग किया गया। चूहा बिल्ली से डर गया, वृक्ष से पत्ता गिरा। अब आगे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में अमन का साइकिल से, चूहा बिल्ली से, डिब्बे से मिठाई तथा वृक्ष से पत्ते का अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट कर रहे हैं उन्हें हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे मीनाक्षी का घर आ गया, मेरी माताजी खाना बना रही हैं, अनवर का कुर्ता फट गया, सुमन का पेन टूट गया। उपयुक्त वाक्यों में मीनाक्षी का संबंध घर से, अनवर का संबंध कुर्ता से, सुमन का संबंध पेन से प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। सातवां देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चल रहा है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में तथा पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे तोते पेड़ पर बैठे हैं, शेर जंगल में रहता है, अमित गली में खेलता है, कौवा डाल पर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में पेड़ पर, गली में, जंगल में और डाल पर शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है। आठवां देखिए संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान कृपा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ओह ये क्या हो गया, अरे भाई इस गरीब पर दया करो। उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान, ओ, अरे, अरे भाई संबोधन कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर देखिए बच्चों। करण कारक और अपादान कारक दोनों में एक ही कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से इन दोनों के प्रयोग में मूलभूत अंतर होता है। करण कारक में यह साधन सहायक के रूप में तथा अपादान कारक में यह अलगाव, अलग होना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे राकेश कार से मुंबई गया, करण कारक। मीरा के हाथ से कलम गिरा, अपादान कारक हुआ, अलग हो रहा है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक इन दोनों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उसी पर क्रिया का फल पड़ता है। संप्रदान कारक में को से किसी को देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है। जैसे हर्षिता ने नंदिता को पढ़ाया, यह है कर्म कारक। कविता ने कमला को फ्रॉक दी, यह है संप्रदान कारक। तो बच्चों यहाँ पर आपका यह आज का पाठ समाप्त होता है। आइए कि अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। लिंग का शब्दार्थिक अर्थ है चिन्ह अथवा लक्षण।
जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहेंगे। लिंग के भेद कितने हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ पुल्लिंग शब्दों को प्रत्यय द्वारा स्त्रीलिंग बनाया जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहेंगे। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान मूलतः 3 प्रकार से होती है, संज्ञा शब्दों द्वारा, सर्वनाम शब्दों द्वारा और क्रिया के रूप द्वारा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध होने का बोध कराते हैं वे कारक कहलाएंगे। कारक चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ। अब आप अपने पाठ पर आधारित इस अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आपका आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा को बच्चों हम यहीं पे विराम लगाते हैं। आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।